आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल तोड़ देने वाला आर्टिकल है दोस्तों। डॉन में, पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है उसमें छपा और उसको फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आगे पब्लिश किया है। तो ये एक ऐसा एडिटोरियल है जो बहुत ही दुखी करने वाला है। हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक 13 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ है मस्जिद के अंदर, ठीक है। अब देखिए, शॉकिंग रेवोल्यूशन, मौलवी कारी इमरान ने एक बच्चे को अरेस्ट किया, ये दूसरी खबर है, ठीक है ना। और काफी समय तक मॉलेस्ट किया, अरेस्ट करो मॉलेस्ट किया, ये खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान में हर दिन, हर 2 घंटे एक बच्चा सेक्सुअली अब्यूज होता है, ये एक एनजीओ ने बोला था। इस्लामाबाद के एनजीओ ने लगभग 2227 रिपोर्टेड केसेस, याद रखिएगा ये वो केसेस है जो रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड तो कितने होंगे, यानी कि हर 2 घंटे में एक बच्चा जो है वो सेक्सुअली अब्यूज होता है। एक पाकिस्तान के फैजल रफ़ी करके एक हैं, उन्होंने बोला कि कितने लोग सेक्सुअली अब्यूज हुए हैं, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो फिर बहुत सारे, खुर्रम कुरैशी ने बोला कि मेरे घर में एक मौलवी आते थे जो मुझे बहुत मारते थे, मैं उस समय 8 साल का था, 5 साल का था, तब मेरे कुक ने देखा तो उससे मुझे छुड़ाया गया। एक सामिया शोएब हैं, वो बताती हैं कि मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार होता था, किस तरीके से मौलवी जो है वो, या जो आता था वो ऐसा करता था, तो ये बहुत ही गलत है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस, ये आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, हर धर्म में होता है, हर धर्म में। भारत में भी आपने देखा कि हमारे बहुत सारे धर्मगुरु जो कि नाटक करते थे धर्मगुरु होने का, वो रेप के इल्जाम में आज जेल में बंद हैं। आपको पता है, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारों के ऊपर आरोप लगा है, जांच चल रही है। यहां पे भी आरोप लगा है पाकिस्तान के ऊपर, और यह हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अभी एक रिपोर्ट क्रिश्चियनिटी के ऊपर आई थी, चर्चेस के ऊपर आई थी। तो ओशो की बात याद आती है मुझे कि जितना ज्यादा कट्टरता फैलाओगे ना, तुम जितना किसी को दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही फट के बाहर आएगा। ये चीज है। तो ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान एज अ सोसाइटी इज डूम्ड। वहां पे आवाज नहीं है किसी की, दे डोंट हैव वॉइस, कोई आवाज नहीं है। तो अब आर्टिकल की शुरुआत होती है कि जो सेक्स क्राइम्स हैं, अब आप ये देखिए कि कौन ये कर रहा है सेक्स क्राइम्स, बच्चों को कौन मॉलेस्ट कर रहा है? रिलीजियस फंक्शनरीज, वो लोग जो बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं। मौलवी का केस हमने देखा, मस्जिद के अंदर ये हुआ। सेमिनार्स, बताइए, सेमिनरीज, एबडक्शंस और फोर्स्ड मैरिजेस ऑफ यंग गर्ल्स, ये हमको देखने को मिल रहा है। समाज में जबरदस्ती शादी करा दो, रेप, मॉलेस्टेशन, और इनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। नोबडी विल क्वेश्चन इन पाकिस्तान। भारत में होते तो बाकी, देखिए भारत में जो भी है, लेकिन वो धर्मगुरु जेल के पीछे हैं, है ना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान में आप इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। इनके पिताजी, इनकी फैमिली क्या बोलेंगे? ये बताते हैं कि इतनी बुरी हालत है कि भाई, हम जो टॉर्चर है उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते। चाइल्ड सर्वेंट्स, पाकिस्तान में ये बड़ी दिक्कत है कि जो वहाँ के चाइल्ड, जो बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है घरों में, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके अखबार ने खुद छापा है, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि जो फैमिलीज हैं वो जिस तरीके से व्यवहार करती हैं, तो ये रूटीन अकरेंस है। मतलब अब एक तरीके से आदत सी हो गई है पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी, ये समझना पड़ेगा। तो बताते हैं कि आर्स, यानी कि, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल है वहां से लिया गया, तो बता रहे हैं कि जो हमारी समाज है वो सड़ रहा है। पाकिस्तान एज अ समाज के रूप में सड़ता जा रहा है, और वो आप देख भी रहे हो। इकोनॉमिक हालात तो अलग है, रूट कॉज तो ये है ना, जब तक आप लिबरल नहीं होंगे, जब तक आप ओपन नहीं होंगे, आप चेंज से, देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत नॉन एकेडमिक कोर्सेज बनाता हूं आपकी मदद के लिए, जो 2-2, 3-300 के आते हैं, जो हर जगह काफी महंगे बिकते हैं, 30,000, 40,000। तो मैं उसमें सबसे पहली चीज बताता हूं, स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है आपके में, आपको बुखार है, आप मान ही नहीं रहे हो कि मुझे बुखार है,
आप इलाज ही नहीं करा रहे हो, आप अपने ही दुनिया में हो, तो आप मरोगे ही मरोगे। आप मानोगे ना कि हाँ मुझे ये बीमारी है, मुझे इसका इलाज करवाना है। तो यही यहां पे प्रॉब्लम है कि इनका समाज मानने को तैयार ही नहीं है, ये चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और बहुत दिक्कत है। रिचुअल्स की बात करते हैं, ठीक है, कि बहुत ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, इस्लामिक, भाई इस्लाम में तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। इस्लाम ओपननेस की बात करता है, लेकिन यहां पे धर्मगुरु गजब तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को बहकाते हैं, लोगों को कट्टरता की तरफ ले जाते हैं। कौन सा धर्म आपको लड़ना सिखाता है? कौन सा धर्म? कोई धर्म ऐसा नहीं करता, लेकिन कहता नहीं लड़ो, ये करो, जिहाद फैलाओ, ये फैलाओ, वो फैलाओ। तो ये हमको देखने को मिलता है और इन सब चीज़ों में ये जो टॉर्चर है, ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये सब दब जाता है, कोई इसकी बात नहीं करता। तो कैलसनेस और सेल्फ ऑब्सेशन जो अमीरों का है और जो मोस्ट पावरफुल का है, उसने आज सोसाइटी को बार्बरिज्म पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो रिच और पावरफुल, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज क्रूर हो गया है, कट्टर हो गया है, शैतान हो गया है। आगे देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? डिसअपीयरेंसेस, बोलोगे गायब कर देंगे। 1971 वॉर में जो बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ, आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा बलात्कार उस वॉर में हुए हैं। रेप एज अ वेपन यूज किया था पाकिस्तानी आर्मी ने। नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें, सब्सिडीज की बात करें, बिजनेस वेंचर्स, तो ये डिसअपीयरेंसेस तो है ही हैं, बाकी ये सारी चीजें भी पैरेलली ये कर ही रहे हैं। बहावल नगर इंसिडेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से ईद के दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी फैक्ट्रीज है, कोई गुटखा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, किसी का 2 नंबर का धंधा है, तो वो सब क्या है, पार्लियामेंट में अपने लोगों को बैठा रखा है। अगर आप उनके रेड मारने जाएंगे, अब पाकिस्तान में बड़े ईमानदार और आर्मी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोला कि हम रेड मारने जाते हैं तो हमको उठा के पटक देते हैं, हम क्या करें, हमको ऊपर से प्रेशर आता है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, ये गैंगस्टर राज, जैसे सिंध की बात करें, गैंगस्टर राज चला रहे हैं। सिंध भी एक, कराची जो है कैपिटल, वहाँ पे वो एक बहुत वैसा शहर है, मतलब स्ट्रीट वॉर जो है बहुत कॉमन है, बहुत गुंडागर्दी, बहुत छीना झपटी, वहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, समझ रहे हो। डेथ स्क्वाड्स की बात करते हैं तो वो चल रहे हैं कि मार दो, कोई प्रॉब्लम करे मार दो। टारगेट किलर्स, आप समझिए कि बलूचिस्तान की बात करें, पैसा दो मारो सबको। खैबर पख्तूनवा में भी यही चीज़ है कि पैसा देके, मतलब 1000 में नाम रोशन हो जाता है, ये चीज़ है। तो ये जो शेड्स हैं, इट इज ऑल लिंक्ड टू रिलीजियस राइट। अब ये क्या करते हैं, ये धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं। धर्म के नाम पे तुमने ये बोला है, बच्चा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, बहुत मुश्किल होती है भाई। यहां पे भी जो केस हमारे धर्म गुरुओं पे हुए हैं, कितना मुश्किल हो, ये बहुत टाइम से होता जा रहा था, बहुत वक्त से चलता चला आ रहा था, लेकिन एक किसी ने हिम्मत की और बहुत मुश्किल होता। अभी वो एक मूवी आई थी, सिर्फ एक बंदा काफी, आपने देखी कि नहीं? उसमें मनोज वाजपेयी बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होगी बेटी तुम्हारे साथ, जो तुम कर रही हो इतना आसान नहीं है, याद रखना। ये चीज और बहुत सारी और भी बातें जो है इसमें बताई जा सकती हैं। अब इस आर्टिकल में लिखा जाता है कि एक समय यह वक्त था जो ये आर्ग्यू किया जाता था कि जो मिलिटराइज्ड रूलिंग क्लास है, उसने सोशल कंट्रोल बना के रखा हुआ था, ठीक है, कि सोशल कंट्रोल होगा और ये मिलिट्री वाले क्या करेंगे, ये तो अपनी चलाएंगे, ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, जो हो रहा है होने दो, मारो कूटो टॉर्चर करो, लेकिन हमारी सत्ता काबिज रहनी चाहिए। लेकिन आज बात करते हैं तो अभी ब्लाइंड परस्यूट ऑफ पावर और प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। समाज में आज पावर हो अच्छा है, पैसा हो और अच्छा है, तो ये पीपी का कॉम्बिनेशन, पावर एंड प्रॉफिट का देखने को मिलता है। इसके लिए कुछ भी हमको करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। What this depraved ruling class considers the common holders have been left to their own devices, समझ रहे हो। तो यहां पे जो अभी इस समय रूलिंग क्लास है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खोखली है, उनको लगता है कि यही जो कॉमन होल्ड्स है ना भाई, ये क्या करेंगे इनके लिए करके हम कुछ, जो पावरफुल है, जो पैसा कमा रहा है, इनको क्या देंगे हम, छोड़ो जो कर रहे हैं करने दो।
पावर का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ पुलिस है, अब अगर पुलिस ऐसा सोचने लगे कि लोगों को जो करना है करने दो, तब तो कियोस फैल जाएगा ना। और पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में कहीं पे दिन दहाड़े बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पाकिस्तान में हत्याएं हो जाती हैं। तो अब वहां पे क्या होना चाहिए कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब जैसे एक मैंने आपको अभी कुछ महीने पहले एक लेक्चर लिया था कि एक औरत लाहौर में घूमने गई। अब वो बेचारी ने एक कपड़ा पहना हुआ था, अब उस कपड़े में उसको पता भी नहीं, उसने कहीं से खरीद लिया। अब वहां पे लोगों ने उसको घेर लिया कि भाई देखो देखो, इसने तो इस्लाम की निंदा, ईश निंदा की है, ये तो बहुत गलत है और इसको तो हम मारेंगे। आप समझ सकते हो, इसको हम खत्म करेंगे। ये सारी बातें जो हैं वो बोली गई, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं था, या लिखा भी था, ठीक है, नहीं पता। वो औरत रोने लगी उसके हस्बैंड के साथ ही, और देखते ही देखते सब लोगों ने घेर लिया उसको। अब उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आई। अब आप ये देखिए कितनी आयरनी है ये कि जो पुलिस ऑफिसर थी उसने क्या किया, उसने बचाया, नो डाउट। पुलिस स्टेशन ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई, लोग आए, धर्मगुरु आए, वो औरत रोते रोते उन धर्मगुरुओं से माफी मांग रही है। और यहां पाकिस्तान सरकार ये कह रही है कि देखो देखो पुलिस ऑफिसर ने कितना अच्छा काम किया। ये समाज है इनका। होना क्या चाहिए था कि उन सारे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, धर्म जितने लोग थे माफी मंगवानी चाहिए थी, तब वो अच्छा काम करती। क्या उल्टा हो रहा है? तो आप इससे क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि वहां पे सब पावर ऑफ प्रॉफिट चलता है, निचले लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है कि जो करना है। अब भाई सिंपल सी बात है कि आज भारत में या कहीं और अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है। एक डर है कि अगर हम किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो अगला वाला हमारे ऊपर केस कर सकता है या हम जेल में जा सकते हैं, है ना। अगर ये एक समय कि आप लॉ हटा दें तो समाज मर जाएगा लड़ मर के एक दूसरे से। चल निकाल छोले भटूरे का, पैसे नहीं देंगे, ताड़ मारा। तो यही हो रहा है वहां पे। स्टैब्लिशमेंट जो है और पार्टी जो है, ये फरवरी में आई है नया एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज, ठीक है। तो तहरीक इंसाफ भी, अब आप देख ही सकते हो कि इलेक्शन भी रिग्ड। अब ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे पास IMF से पैसा आएगा, जो कि आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। गल्फ किंगडम्स हमको पैसा देंगे, चाइना हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये जो मिराक्युलस इकोनॉमिक रिवाइवल है, सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये हमारा, हम कर ही नहीं कर, हम कटोरा लेके दूसरों से भीख मांग रहे हैं। इनके ऑथर यही बोल रहे हैं कि एक IMF से भीख मांग रहे हैं, पैसा दे दो हमको। हम चाइना से बोल रहे हैं, अबे चाइना तो खरीद लिया है ना पूरे पाकिस्तान को। गल्फ किंगडम से मांग रहे, इन सब का मतलब पता है क्या? आगे जाके पाकिस्तान टूट गया, खत्म हो जाएगा, सिविल वॉर हो सकता है, और जिसके साइंस हमको देखने को मिले, ठीक है ना। अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हमने बनाई है कि हमको लग रहा है, हम इस डिल्यूजन में हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट हम ये नहीं समझ सकते हैं कि जो रैपिड सोसाइटी का डीजनरेशन है वो लगातार होता जा रहा है, हमारा समाज खराब होता जा रहा है। और अगर हम अपने समाज को सुधारेंगे तो इन सब की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही जो है पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हर कोई अपने, ये वही बात है ना कि जब टैक्सेशन की बात की थी कि अमीरों पे टैक्स लगाओ या अमीरों को पैसा दो, ठीक है, वो कहते थे कि अमीर खूब पैसा कमाएंगे और बाद में वो जो लोग हैं उनको सिखाएंगे अपनी स्किल। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। कैपिटलिज्म का तो एक कंसेप्ट था, ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने खाली अपनी जेबें भर ली। तो यहां पे यही देखने को हमको मिल रहा है कि समाज पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और समाज हर दिन, पाकिस्तान में रेप इमरजेंसी लग गई, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे रेप इमरजेंसी लग गई। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि सेक्सुअल क्राइम तो अपने आप को धार्मिक राज्य कहता, मत भूलिए, एक धार्मिक राज्य है। और जहां कट्टरता होती ना बहुत ज्यादा, जो बहुत दबाया जाता, वहां सबसे ज्यादा सेक्सुअल क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा ओशो कहते थे, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो एक यंग कंट्री है। अब आपको बता दूं, 23 साल मीडियन एज है, हमारी तो 32 है, पाकिस्तान हमसे भी यंग है, हालांकि अभी पॉपुलेशन ज्यादा है, बट एक यंग कंट्री है। अब एक यंग कंट्री, तब तो आप तबाही मचा दो। जहां जापान यूरोप बूढ़े हो रहे हैं, लगभग 170 मिलियन, 1,70,00,000 पाकिस्तानी जो है वो 25 साल से नीचे हैं भाई। लेकिन इनका फ्यूचर क्या? कुछ नहीं। आधे लोग बंदूक उठा लेते हैं, आधे लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, सरकारी जॉब की तो बात ही क्या करें। तो बेसिकली ये इन युवाओं का फ्यूचर के, युवा तो आप समझ लीजिए कि वो मिसाइल है, न्यूक्लियर एनर्जी है वो, आप ऐसा समझ सकते हो।
अब अगर आप उसको सही से यूज करोगे तो वो जैसा न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, उसको अगर सही से यूज करोगे तो पूरे देश को संवार देता है, खूब एनर्जी देगा, फ्री में एनर्जी देगा, बहुत पैसा देगा आपको। और अगर उसको सही से यूज नहीं करोगे तो एटम बम बन जाएगा। तो यही चीज पाकिस्तान में भी लागू हो रही है कि वहां का युवा इस तरीके से, आप देख सकते हो कि बहुत युवा देश, बट फिर भी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। अब इन युवाओं को एक आंदोलन छेड़ना चाहिए, एक मूवमेंट चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? एक सोसाइटल रिफॉर्म मूवमेंट जैसे बलूचिस्तान में चला था, औरतों ने चलाया था, इस तरीके का मूवमेंट चलाना चाहिए। पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स की मदद करनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अब सब चंगा सी, ये आधे से ज्यादा तो ब्रेन वॉश्ड है। जब तक ये चेंज नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान में कुछ सुधरने नहीं वाला। आप समझ सकते हो, ये चीज हमको देखने को मिलेगी। सबसे लोएस्ट पे और जो सबसे निचले लोग हैं उनको तो बचपन भी नसीब नहीं है। जो बच्चे हैं, अब गरीबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, 70 से 80% गरीबी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट तो नेशन है नहीं, अंडर डेवलप्ड नेशन है। तो कितने ऐसे बच्चे बेचारे दे आर सोल्ड इनटू स्लेवरी। उनका कौन बचपन, आपने एक वीडियो देखा था पाकिस्तान के एक बच्चे का, वायरल हुआ था, वो बेचारा कह रहा था कि मतलब छोटा सा था, 6-7 साल का, वो कह रहा था कि हम क्या करें, मतलब मुझे इस उम्र में अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है। ये एक बहुत डीप बात है, समझिए, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ना कि, मतलब ये तो मानवीय त्रासदा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा हो। मैंने आपको कहीं बताया कि लोग कहीं के खराब नहीं होते हैं, लोग हर जगह के अच्छे होते हैं। तो आप ये समझिए कि तो मानवीय त्रासदा है। तो ज्यादातर जो है वो दे आर सोल्ड इनटू स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर्स। पैदा होने से पहले ही बोला जाता है कि जो बच्चा पैदा हो तुम्हारा है, अपनी फैक्ट्री में इसको भरपूर तरीके से काम कराना। बाकी मदरसे में इनरोल्ड हैं, बाकी कुछ नौकर बन जाते हैं अमीरों के यहाँ। हमारे यहाँ तो वैसे कानून में, भारत में भी काम तो नहीं करा सकते आप। 6 से 14 साल के बच्चे को तो आपको कंपलसरी एजुकेशन देनी है। आर्टिकल 21 ये कहता है भाई, हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं चाहे दुकान हो चाहे घर हैं हो, 18 साल से बच्चे, 14 साल से कम के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर कंप्लेन कर दे तो वो नप जाते हैं, ये अलग बात है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो ज़्यादातर जिसमें भी आप देखो, अब ये बच्चे बेचारे, इनकी कोई आवाज़ नहीं होती है, ये बच्चे हैं। अब ये किसी अमीर के यहाँ गए, ठीक है, एक होता है ना कि एक जो कोई कितना भी हो, लेकिन एक कॉमन मेंटालिटी क्या है, इंसान को सेक्स चाहिए और खाना चाहिए, सरवाइव करना है। बहुत सारे जिनके घरों में ये बच्चे डिप्लॉय करते हैं या काम करते हैं, या तो वो सैडिस्ट हैं, बहुत मारते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं है, मार मार के। ये जो हुआ है मॉस्क मस्जिद में, बच्चा कौन था, कौन था ये बच्चा, कभी पूछा है? काम करते हैं भाई बच्चे, वहाँ कर देते हैं वो लोग मॉलेस्ट, क्या कर सकते हो, कोई तुम्हारी बात तो सुनेगा नहीं। और या फिर पीडोफाइल्स हैं। ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब किसी को समझने की तो ज़रूरत नहीं है कि जो बच्चे हैं वो, देखिए साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी भी आप मत समझिए। अगर आपका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है तो आपका एडल्टहुड भी ट्रॉमेटिक रहेगा। अगर किसी बच्चे को आपने बहुत अब्यूज़ किया है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो आगे जाके सही हो जाए। अगर किसी को बहुत गुस्से में देखते हो, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, उसके पिताजी उसको बहुत मारते थे, उनका बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है और आगे जाके उसने लाखों लोगों को मरवा दिया। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे बचपन बीतेगा तो पाकिस्तान कहां जाएगा, ये हमको समझना पड़ेगा। बंदूक थमा दी तुमने बच्चों को, बच्चे बड़े हुए बंदूक थमा दी, वो बचपन का गुस्सा उतारेंगे सब पे, उनको लगता है यही जिंदगी है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये पब्लिक और प्राइवेट रिलियंस में आपको दोनों जगह ही देखने को मिलता है। तो पॉलो फ्रेरो ने बहुत बड़ी बात बोली थी, जो कि एजुकेटर और प्राइमरी रेवोल्यूशनरी फिलोसफर रहे हैं, कि अनलेस दे आर एक्सपोज टू रेवोल्यूशनरी पेडागोगीज, ऑप्रेस्ड पीपल ऑफन अनक्रिटिकली सीक टू इमोलेट देयर ऑप्रेसर्स। बहुत बढ़िया। व्हाइट टाइगर किताब पढ़ी आपने, अरविंद अडिग की किताब, चलो मूवी देख लेना। उसमें क्या है, ये जितने भी गुलाम लोग हैं ये अपनी मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे जब तक, क्योंकि इनको एक दुनिया दिखाई जाती है। केव थ्योरी याद है क्या है, कि गुफा के अंदर तो उनको पता ही नहीं था दुनिया कैसी है, गुफा के बाहर गए तो पता चला। तो जितने भी गुलाम है ना, गुलामी तो हैं, जितने भी लोग हैं जो काम करते रहे, अपनी एड़ियां घिसते जा रहे हैं, गाली सहते जा रहे हैं, चाहे वो औरतें फंसी हुई हों, चाहे वो आदमी फंसे हुए हों, कोई भी हो, बट वो गुलाम है। अब जब तक आप उनको अवेयर नहीं करोगे,
जब तक आप उनको जगाओगे नहीं, वो किताब है ना जेम्स, वो हैरिसन कॉर्न, बड़ी बहुत फेमस एथिस्टिक किताब वेकअप करके, तो जब तक आप उनको जगाओगे नहीं तब तक कोई फायदा ही नहीं है। वो अपने ऑपरेसर को ही सराहेंगे, वो 4 लाख खाएंगे, बोले मालिक आप बहुत अच्छे हो। यही व्हाइट टाइगर में दिखाया है। और जिस दिन कोई एक इंसान विद्रोह करेगा उस दिन सब विद्रोह करेंगे, चेन रिएक्शन शुरू होगी। तो ये पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी इस समय करने की जरूरत है। तो अभी बहुत सारे एविडेंस है, जो मुल्ला हैं, जो मौलवी है, वो सेक्सुअली अब्यूज करते हैं यंग बॉयज को मदरसे में, ठीक है। तो ब्रूटलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन हो रहा है। पता नहीं ऐसा इन्होंने कैसे लिख दिया डॉन में, मतलब ये तो कमाल की बात है। इस तरीके की बातें मैं तो बस यही बोलूंगा कि ऑथर अपनी जान बचाए रहे, है ना। और यहां पे वही है कि पूरी दुनिया में कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो ग्रेटेस्ट ब्रंट है, वो औरत और गर्ल्स, सबसे ज्यादा तो वुमेन और गर्ल्स को ही झेलना पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, ठीक है ना। और उन लोगों को भी, उन आदमियों को भी झेलना पड़ता है जो ऐसे जगह पे पलते बढ़ते हैं। हालांकि ये सब इसकी आदत पड़ जाती है, वो जो लोग इससे निकल जाते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे इंस्टा पे मुझसे, मैं उनसे बात भी करता हूँ, कि काउंसलिंग भी करता हूँ, जो एक्सट्रीम मुझे लगता है, तो मैं उनको समझाता हूँ। बहुत लोगों की मैंने मदद की है, उन्होंने कमाल का काम किया। जैसे एक लड़की थी मेरे पास आई थी, वो इतनी टैलेंटेड, मतलब उसके पिताजी ने उसको बर्बाद करके रखा हुआ था। उसकी मम्मी नहीं थी, उसके पिताजी ने, नो डाउट, नो वंडर उनकी मम्मी क्यों नहीं थी, बिल्कुल मैनिपुलेट करके रखा हुआ था। और ऐसा प्रेशर बनाया था कि दोनों बच्चे परेशान। उस कंडीशन में रह के वो लड़की इतना उसने कमाल किया, इतना कमाल किया कि उसकी बहुत बढ़िया सरकारी जॉब लगी, उसकी गजब के परसेंटेज, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये होता है, ये रियलिटी है। अब डेमोक्रेसी एक शैम है पाकिस्तान में, ठीक है ना। यहां पे जो देश में अगर बात करते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी यहां पे चला रहा है, बट एक्चुअल में तो है नहीं। इस तरीके की पेट्रियार्की कहां है। जैसे आप डेमोक्रेसी खाली नाम देने से थोड़ी ना होगा। अब पेट्रियार्की है, आपके घर में डेमोक्रेसी है, किसकी चलती है? नहीं है। एथनिक नेशनल डोमिनेशन है कि ना, इस्लाम के नाम पे जो होगा तो होगा, किसी की आवाज नहीं चलेगी, खाली पंजाबियों की, पाकिस्तान के पंजाबियों की आवाज चलेगी, बाकी और भी सोसाइटल डिवाइड्स। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेसी खाली नाम की डेमोक्रेसी है। लेकिन स्टिल यहां पे ये ऑथर बताते हैं कि अभी भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? मूवमेंट चलाना है। जैसे औरतों ने बलोच लॉन्ग मार्च निकाला था, उसमें बोला था कि जो मिलिट्राइज स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप जो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे मारते हो, खत्म करते हो, बलोच सोसाइटी खत्म होती जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस तरीके की अगर कॉल दोगे, हालांकि आज ही पाकिस्तान ने ट्विटर को बैन किया है, ठीक है, तो बहुत सही होगा। और इस्लामाबाद में पूरा ये मूवमेंट हुआ, औरतों ने मूवमेंट किया, औरतें जो है वो गई। अब जैसे विजनरीज, उन्होंने ये बोला था कि जो ऑपरेस्ड है वो ऑपरेशन को ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है, कितना भी फ्यूचर खतरनाक हो। हिस्ट्री ने ये बोला है, हिस्ट्री ने ये बोला है कि अगर स्ट्रगल आपका जेन्युइन है तो चीजें ठीक होंगी। और यही पाकिस्तान को करना भी है इस समय, एक पूरा मूवमेंट खड़ा करना है, वरना तो एज अ सोसाइटी वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मैं बोलना चाहता हूं, जो हमारे जैसे काफी पाकिस्तानी भाई बहन भी चैनल को देखते हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये आला कमान तक पहुंच जाए, ठीक है, कि ये हालत है, इस पे कुछ करो, ओके। और डरिए नहीं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।